हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज बात करें, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। What is the area? What is the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle of length बच्चों मान लो हमने ले लिए x एंड ब्रेथ y ले लिए। अब आपको पता है लेंथ तो बड़ी ही होती है ब्रेथ से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आप, तो एरिया क्या हो जाएगा ये बोल रहा है। सॉल्यूशन आपको बताते हैं। अगर बच्चों ये हमने सर्कल बनाए, ठीक है, और यहां से हमने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाए, ध्यान से देखना, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाए, ऐसा ऐसा, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो अगर ये बच्चों ये लेंथ है x और ब्रेथ है y, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ बड़ी होती है। यहां कंडीशन लिख सकते हो x ग्रेटर देन y, सही है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया सर्कल का। और डायमीटर कितना है, यहां पे देखो, इसका मतलब डायमीटर बच्चों कितना हो गया, y हो गया। तो हमें एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है। डायमीटर से भी निकलता है लेकिन आप रेडियस से निकालना, तो रेडियस y/2 हो जाएगा बच्चों। तो मैक्सिमम एरिया कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल कितना आ जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हो गई y/2, y/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों पाई y²/4, इतना स्क्वायर यूनिट। क्लियर है क्या, ये चाहो तो x यूनिट y यूनिट लिख सकते हो। ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आए होंगे, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, आपको दे दिया, ध्यान से देखना। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस हेलो हेलो, इधर आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। सही है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर है क्या। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करने हैं आप ध्यान से देख लो। यहां दिया है सोल्यूशन, देखो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालने क्या चाहिए, रेडियस। क्या चाहिए, रेडियस। किसका डिफरेंस दिया, सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का। ध्यान लिखो, गिवन सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस
कितना दिया बच्चों 37। सरकमफ्रेंस क्या होते हैं सर्कल के, अभी पढ़ के आए हो, जल्दी बोलो। 2 पाई r माइनस आर इज इक्वल टू 37। आर ले लिए कॉमन तो 2 पाई-1 इज इक्वल टू 37। बच्चों आर की वैल्यू हो गई 37 डिवाइडेड बाई 2 पाई-1। बोलो हाँ। रेडियस आ चुकी है हमारे पास, एरिया पूछा गया है। चलो एरिया इधर लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है πr²। ये आ जाएगा बच्चों पाई इंटू r² यानी 37 बाई 2 पाई-1। ठीक है क्या? और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बच्चों ना, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। सही है क्या? समझ में आए? तो ये हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं और पाई बाई 2 पाई-1 का होल स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इतना स्क्वायर यूनिट, क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट। क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको आगे बताते हैं। समझ में आ रहे हैं क्या? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन के बोल है, देखो इधर ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, बोलता है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। क्या बच्चों? मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, is 14 centimeter, is 14 centimeter. Okay, find the area swept, find, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, find the area swept by the minute hand, by the minute hand in 5 minutes, in 5 minutes। क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब क्लॉक तो आपको पता ही होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है क्या? देखो क्लॉक ऐसे होता है, बोला लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये हो गई बच्चों कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया सेंटर, तो रेडियस दे दिया आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब ये बताओ, आपको ये तो पता होगा कि मिनट हैंड जो है पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री कितना मिनट लगाती है? 60 मिनट। इधर आओ, सिंस इन 60 मिनट मिनट हैंड completed how much angle? Completed angle is equal to 360 डिग्री। बोलो हाँ। तो 1 मिनट में बच्चों 360 बाई 60, 5 मिनट में कितना हो जाएंगे? 360 बाई 60 और इंटू 5, तो ये आ गया 6 6 36, 6 5 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मिनट हैंड ये बोल रहा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जितना एंगल बना रहा है पहले वो बना लेते हैं। ये आ गया 30। अब बताओ कितना आसान है। तो लिखोगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू एरिया
swept by minute hand in कितना मिनट 5 मिनट इज इक्वल टू पाई, यानी पहले तो ये लिख लो थीटा बाई 360, यहाँ पे 5 मिनट लिख दिया हमने डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो आप 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। ये एक जीरो इससे कट गया, 3 1 जा 3 12 जा आ जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 3 जा, इधर आ जाओ 22 इंटू 7 7 2 जा 14 7 2 जा 14 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा बच्चों, 3 5 जा 15 3 1 जा 3.333, सही ना क्या, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना है। इसी तरीके से आपका वो वाइपर्स होता है जो कार का, ठीक है, बरसात में आपको पता लगेंगे इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो देख लो इसको बढ़िया से, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब 5 मिनट बोल देगा, कभी 10 मिनट बोल देगा, कभी 15 मिनट, वो अलग बात है। क्वेश्चन लेकिन होगा यही, ठीक है। निकालने का तरीका आपको पता हो गया, फार्मूला आपको पता हो गया, तो आप निकाल सकते हो। ओके बच्चों, इसी तरीके से बहुत सारे डिजाइन बना के दे देगा आपको, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यहां पे मान लो आपको क्या दे दे, ऐसे 4 पार्ट में ऐसे बनाया हुआ, देखो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये इधर से ऐसे दिया रहेगा, इधर से ऐसे दिया रहेगा, और इधर से ये ऐसे बढ़िया से कवर करते हुए सर्कल बनाएगा, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन पूछेगा, बताओ इसका रेडियस मान लो आर है, अब कैसे निकालोगे, इसका पूछ लिया ये और ये सबका जोड़ देना है। देखो ये अगर रेडियस आर है तो ये निकालना है, तो एरिया आप देखो ये सेक्टर निकालो माइनस ट्रायंगल निकाल दो, हाफ बेस इनटू हाइट। चलो मैं बता देता हूं इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका A1 मान लेते हैं, एरिया 1, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 90 बाई यानी 1/4 है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बच्चों, हाफ आर स्क्वायर। देखो ये आर है, ये भी आर है, हाफ आर स्क्वायर, साइन 90 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया पहले का। ऐसे सिमिलरली ये भी तो वही सेम है, तो A2 भी वही आ गया, A2 इसको बोल दिए, सही है। ये भी कितने आ गए, पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्वार्टर का एरिया, इसका क्वाड्रेंट का, माइनस हाफ आर स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना। अब इसका बच्चों अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस r/2। अब ये सर्कल हो गया ना एक तरह से, तो इस सर्कल के एरिया A3 मान लेते हैं, तो पाई r/2 का स्क्वायर बोलो, हाँ, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब टोटल एरिया पूछा गया, यहाँ जोड़ दो, टोटल एरिया निकल जाएगा। अरे बोल लो तो सही, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बच्चों वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कितने हो गए, 3, तो हो जाएगा आंसर 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2 टाइम्स करोगे तो पाई आर स्क्वायर आ गया। क्लियर है क्या, तो ये आंसर आ गया। और कैसे दिया होगा, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1 कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4, एक मिनट, 1/2 1/2, ओके, पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर r/2 हो गया, ये रेडियस r/2
हाफ आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का हाफ आर स्क्वायर हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ पाई नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो तो सही, क्या कर रहे हो? ओ भाई साहब, सिर्फ आर स्क्वायर है, यहाँ पाई नहीं ले सकते। 3/4 पाई अंदर और -1, तो ये बच्चों लिख सकते हो आप आर स्क्वायर 3 पाई माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, हाफ आर स्क्वायर, तो हाफ हाफ जोड़ोगे 1 हो जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर सिर्फ लिखोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, 3 पाई बाई 4 अंदर हो गया, माइनस का 1, 3 पाई माइनस 4/4। समझ में आई क्या? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है क्या? इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं कोई और क्वेश्चन हो जो लगता हो बताना जरूरी है तो बता देते हैं। और तो वैसे नहीं है बच्चों, बाकी एंगल छोटे छोटे होते हैं, वही सब पूछे जाते हैं, जैसे 60, 90, ये सब तो आते ही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो एक चलो बता ही देते हैं। मान लो आपको बोल दिया, इधर आओ ध्यान से देखो, ए ऐसा, कल को मत बोलना सर्कल नहीं बनाने आता सर को, देख लो। तो ये क्या था, ये सेंटर ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये हो गया 60, सही है। अब ये दे दिया बच्चों 21 सेंटीमीटर आपको, अब एरिया स्वेप्ट बाई ये बना दिया, ठीक है यार, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ लिया इसका, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल 60/360 बोलो, इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा कर लिए, ये 6 6 जा हो जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, 2 11 11 1 जा 11, 2 जा 22 23, बोलो सही है क्या? इतना ओ बोल दो, नहीं बोलोगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी पूछा जाएगा, सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क अगर पूछा जाता है, ध्यान से देख लो, अगर मान लो इसका लेंथ आपसे पूछा गया, ठीक है, और देखो कितना है, रेडियस आपको दे दिया, मान लो चलो 21 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, और ये एंगल दे दिया आपको, मान लो 120 डिग्री, कितना आर्क लेंथ पूछा गया, आर्क लेंथ इतना पूछा गया, ए वाई मान लो इसको, ये बी, तो लेंथ ऑफ ए वाई बी आर्क इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, 120 डिवाइडेड बाई 360, और बच्चों क्या करते हैं 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और इंटू रेडियस 21, 7 7 3 जा कर लोगे, 121 3 जा हो जाएगा, बोलो 3 से ये 3 चला गया, 22 2 जा 44, यूनिट का विशेष ध्यान रखना 44 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है क्या? आर्क लेंथ की यूनिट मीटर या यूनिट की पावर 1 होती है, एरिया होती तब स्क्वायर होती है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, चलो बच्चों, तो बात करते हैं, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे वो डिजाइन जो फ्लावर बेड हो गया, टेबल पे जो चादर पड़े होते हैं, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, अम्ब्रेला ऐसे मान लो दे रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे अम्ब्रेला दे दिया ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ डंडी लगा दिया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360/8 करना है, एंगल निकालना, मेन चीज आपको एंगल निकालना है, बाकी रेडियस निकालना है। समझ में आई क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, अब एक पार्ट का पूछ लेगा, ऐसे 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 डिजाइन बना दिया, तो अगर 4 कलर से भर रहा है, 5 कलर से भर रहा है, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइड करना है, एंगल निकल जाएगा, और θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल लेना। समझ में आई क्या? बहुत आसान होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और बहुत इजी बनते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है।
तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में, ठीक है। इससे बढ़िया क्या होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय।